स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो मुद्दा है वो बिहार में गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार के लोगों का कहना है कि यह मीटर जो है वह 5 से 6 गुना अधिक बिजली बिल दे रहा है। लोग जहां एक और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो बिजली कर्मी जब पहुंचते हैं मीटर लगाने तो लोग उनको बंधक तक बना ले रहे हैं। खासकर विपक्ष भी जो है लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि यह स्मार्ट मीटर स्कीम नहीं, स्मार्ट लूट है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने इसे मीटर नहीं चीटर बताया है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ जी हैं। धनवंत जी, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सरकार जो है घिरती चली आ रही है। लोगों की भी शिकायत है कि हम इस मीटर से 5 से 6 गुना अधिक बिजली बिल आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? स्मार्ट मीटर के बारे में एक नहीं बल्कि सैकड़ों शिकायतें अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी आया है और मुख्यमंत्री ने कल जानकारी दी है कि डीएम और जो भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे कि लोगों में ये इसकी सच्चाई बताइए कि कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ेगा कि जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों का आरोप है, एक दो लोगों का आरोप नहीं है या कोई विपक्षी पार्टी का नेता का आरोप नहीं है, आम पब्लिक का भी आरोप है जो विभिन्न क्षेत्रों में है कि हमारे दुगुने आए हैं, कहीं तिगुने आए हैं। आपने 5 गुनी 6 गुनी की बात की, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीपेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो ज़रूर है, टेक्निकल ज़रूर खामियां है। और खामियां हो भी तो क्यों ना हो, क्योंकि जो ये बातें निकल के आई है कि जो संजीव हंस IAS अधिकारी जिनके ये देख रेख में था, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जो मैंने कंपनी के मालिक हैं उनसे मर्सिडीज गाड़ी लग्जरी उन्होंने ली थी, ये बातें निकल के आ गई है। और मर्सिडीज गाड़ी ही नहीं बल्कि इसके अलावे भी फंड लिए हैं, ये भी बातें आ रही कि कहीं ज़मीन भी लिया है। तो जब आप किसी भी कंपनी से बड़ी रकम रिश्वत में लेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और ये खामियाजा आज बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यदि लोगों का यदि आरोप है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ से ये शिकायत आ रही है उस स्मार्ट प्रीपेड मीटर में क्या कमियाँ हैं उसको देखे, जांचे, कि सिर्फ उसका कहे कि नहीं भाई दुष्प्रचार हो रहा है। ये कहकर आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का आरोप है कि मेरा बिल 2000 उठता था, 6000 उठ गया है, हमारा 4000 उठ रहा था, हमारा 9000 उठ गया है। तो ये दर्शाता है कि एक नहीं हजारों ये शिकायतें आ रही है और हजारों शिकायतें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये स्मार्ट मीटर में कमियां हैं। कि क्या ये संजीव हंस के द्वारा जो लिया गया, संजीव हंस तो एक छोटा सा हमको लगता है कि कोई मोहरा होगा, बड़ा मोहरा मंत्री होंगे, क्या मुख्यमंत्री तक भी इसके तार जाते हैं, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि अपने यहाँ कोई भी कार्य भी हो रहा है तो भ्रष्टाचार को पहले रखा जा रहा है और उसके लिए एक नीतीश की टीम भी है, भले वो अपने अकाउंट में नहीं लेते हों, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि इनके मंत्री बहुत ही भ्रष्ट हैं और लालू काल से भी ज़्यादा जहाँ मंत्री और पदाधिकारी भ्रष्ट हुआ है वो लालू काल से भी ज़्यादा नीतीश के काल में हुआ है। लोग कह रहे हैं जहाँ पहले 100 होता था 500 माने 5 गुनी बढ़ गई है। तो ये स्मार्ट मीटर में भी क्या भ्रष्टाचार इन कर चुका है। जिस तरह से बिहार में दर्जनों पुल महीने में गिर जाते हैं, क्या उसी तरह का भ्रष्टाचार बिजली विभाग में भी डाला गया है, ये स्मार्ट मीटर के रूप में लाया गया है। क्योंकि ये शिकायतें एक दो लोगों की नहीं है और हर क्षेत्र के लोग के हैं। क्लास 1 अफसर का भी शिकायत है, क्लास 2 अफसर का भी शिकायत है, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी का भी है, आम सब्जी बेचने वाला का भी है। तो हर क्षेत्र के लोगों में से शिकायत आई है। ये दर्शाता है कि हो सकता है कि सरकार ने एक अच्छी सोच योजना लाया हो, लेकिन उस तकनीकी जो मीटर है वो उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर है। सरकार को उसको सुधारना चाहिए, नहीं तो हमें लग रहा है कि नीतीश को अगले चुनाव में ये एक ऐसा मुद्दा उसको बनेगा जो ले दे के उसको रसाताल मिल जाएगा। अच्छा, आपने सोच और योजना की बात की तो नीतीश कुमार की जो भी सोच है, जैसे उन्होंने कई योजनाएं लाई, शराबबंदी लाई, नल जल योजना लाई, तमाम जगहों पर चाहे वह भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है उसका, और अब जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, हर योजना हर सोच में जो है कुछ ना कुछ खामियां नजर आने लगती हैं लोगों को। और यह चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार जो है वो होमवर्क नहीं करती है और इन योजनाओं को जो है बिहार में ला देती है, बिहार में योजनाएं जो है वह चलने लगती हैं। देखिए, नीतीश की अपनी जो योजना है उस पर वो काम कर रहा है। जैसे शराबबंदी योजना है, उसमें उसको था कि देश ने पूरी दुनिया हमें नशा विरोधी में जाने, लेकिन बिहार में पहले से भी हम शराब बेचें और हमारे जो टीम है वो कमाते रहे, शराब माफिया कमाए, गांव से लेके थाना से लेके एक्साइज से लेके मंत्री कमाए, हर पार्टी के नेता कमाए। तो नीतीश की योजना है
कि सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे। तो वहाँ भी शराबबंदी में भी उन्होंने यही काम किया, क्योंकि शराबबंदी का भी ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं या कोई विपक्षी पार्टी का नेता लोग लगाता है, तो वो नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि बिहार में जहाँ शराबबंदी है, वहाँ जहाँ शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहाँ से अधिक लोग यहाँ शराब पी रहे हैं। और आज जितने शराब पी रहे हैं उससे जो कर आना चाहिए वो 25,000 करोड़ सालाना आना चाहिए। तो वो नुकसान किसका है? बिहारवासी का है। दूसरा आपने कहा नल जल योजना, तो नीतीश देखे कि हम मुख्यमंत्री होकर चोरी कर रहे हैं अपने तरीके से, हमारा मंत्री कर रहा है, मेरा IAS अधिकारी कर रहा है, तो गांव के स्तर पर भी इस चोरी को पहुंचाओ। वहाँ आप देखेंगे वार्ड मेंबर, मुखिया, ये सब भी नल जल योजना को धरातल पर कितना उतारा, किस क्वालिटी का नल डाला, और बहुत जगह हमें लगता है 50% से अधिक जगह तो वो हट ही गया, समाप्त हो चुका है। तो नल जल योजना भी पैसा कमाओ योजना है और उसमें भी धड़ल्ले से हुआ। तो नीतीश ये जानते हैं कि इसका फायदा नहीं होना है, लेकिन इसका फायदा हमें मिलने वाला है, क्योंकि शराब लोग पिएंगे ही। महिलाओं को लगेगा कि नीतीश तो शराब को हटा दिया तो महिलाओं का भी वोट मिल रहा है, और जो शराब पीने वाला है वो शराब पी ही रहे हैं। उससे जो ब्लैक मनी आना है, जो अवैध कमाई होना है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको कमाई हो रहा है। और बिहार में रोजगार के नाम पर शराब में एक बड़ा काम चल रहा है। अब जहाँ गाँव से लेके जो लड़का 10,000 5 जाने का बड़ा बुलेट पर आपको नजर आएगा, और वो भी अच्छी कमाई करते हुए नजर आएगा, क्योंकि अब शराब का कारोबार चल रहा है। अच्छा, राजद और कांग्रेस कह रही है, राजद खासकर कह रही है कि मीटर उखाड़ो योजना हम लोग चालू करेंगे, मीटर उखाड़ेंगे। इस पर जदयू का जो है जवाब है कि आप क्यों ना पोल उखाड़ लेते हैं। तो क्या इस तरह का जवाब आना चाहिए या फिर इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, मीटर उखाड़ने की बात करना तो बेवकूफ़ी वाली बात है। ये तो मैंने अपने आप को गलत दिशा में ले जा रहा है। आप उस मुद्दे पर, आपको गलत जैसे आ रहा है मैसेज, हमारे पास भी आ रहा है, आप इस मुद्दे पर धरना दीजिए, अनशन दीजिए, पदयात्रा करिए, संवैधानिक तरीका है। और सरकार यदि उस पर नहीं मानेगी तब तो वहाँ है, पब्लिक को जागरूक करिए। और ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया है विपक्ष के नेता तेजस्वी को कि विदेश से दौरा हुआ आया है, लगा कि इसी मुद्दे को लेकर अब अगली सरकार मेरा ही बनेगा। तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का लक्ष्य थोड़ा है कि मैंने ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर से पब्लिक को नुकसान हो रहा है। लग रहा है कि इससे माहौल एक यदि बन रहा है तो उसको बुझाने में क्या दिक्कत है। और राजनीति इसी के लिए है, क्योंकि राजनीति समाज सेवा के लिए होता नहीं है, वो कहने के लिए है कि हम मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं, लेकिन वो कैरियर के लिए होता है और परमानेंट अस्थायी कुर्सी पर बैठने के लिए होता है। तो तेजस्वी भी जो है दौरा हुआ आया है इसी बात के लिए कि विदेश से, जबकि उसको अभी सोचना चाहिए कि उसके जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ बाढ़ आया हुआ है, पानी के प्रकोप से किसान पीड़ित हैं। तो हम ये नहीं कि तेजस्वी महान है और नीतीश खराब है, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, ये सभी हमाम में एक ही तरह से नंगे हैं। सबका एक ही प्रयास है कि हम सत्ता में कैसे रहें, देश की जनता, बिहार की जनता रसातल में चला जाए। मुद्दा सिर्फ होना चाहिए, उस मुद्दे पर काम नहीं करना है। क्योंकि आप देखेंगे राजद को भी जब नीतीश के साथ है तो शराबबंदी कानून का दुहाई देगा, कहा कि बहुत अच्छा है, हटते ही कहेगा कि नहीं बहुत गलत हुआ, इसका अवैध कारोबार हो रहा है। तो कथनी करनी में तेजस्वी हो कि नीतीश हो, इसमें बड़े फर्क हैं। और ये कहीं ना कहीं ये नीतीश और लालू की सरकार लंबे 30 साल से है, कहीं ना कहीं बिहार को जो आगे ले जाने वाला था, वो आज भी बिहार पहले भी सबसे गरीब राज्य था, सबसे अशिक्षित राज्य था, और आज भी वही है। अब देखिए कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के हैं, वो कहते हैं बिहार को हम अगले 10 साल में 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य में हम ले जाएंगे। अब उनकी बातों में कितना धरातल पर उतरता है वो भी देखने की बात है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, हर जगह जो है बिहार के लोग जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कई जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बंधक तक बना लिया जा रहा है बिजली कर्मियों को, और आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि हमारे घर का बिजली तो गुल है लेकिन मीटर जो है वह चालू है, और 5 से 6 गुना अधिक जो है रुपये आ रहे हैं और देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार भी इस पर घिरती हुई चली जा रही है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। 1 अक्टूबर से राजद जो है धरने पर बैठ रही है, वहीं कांग्रेस 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जो है आवाज़ उठाएगी, और साथ ही साथ बिहार के जो तमाम प्रखंड हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी। तो आपको क्या लगता है, आपके भी घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और बत्ती गुल है और मीटर चालू है, तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।